जय सिया राम। स्वागत है आपका अपने चैनल के अंदर, जिसके अंदर हम दिन पर दिन नॉलेज लेते जा रहे हैं। तो आज हम आगे के पार्ट के अंदर नॉलेज लेने वाले हैं। जो आगे की पंक्तियां हैं उनके बारे में नॉलेज लेने वाले हैं। तो आगे की पंक्तियां हैं, सहज बदन तुम्हारो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। अब इसका मतलब क्या है? यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हनुमान जी को श्री राम ने वरदान देते हुए गले से लगाया। क्या वरदान देते हुए गले से लगाया? कि जो शेषनाग हैं, जो 1000 मुखों वाले हैं, वो आपका यश गाएंगे। यानी कि कोई एक मुख वाला, दो मुख वाला, तीन मुख वाला बंदा नहीं। शेषनाग जी जिनके 1000 मुख हैं वो आपका गुणगान गाएंगे, वो आपका यश गाएंगे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित अहिषा। ये अगली पंक्तियां हैं। तो इनका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो कवि जी हैं, वो तुलसीदास जी हैं, वो क्या कह रहे हैं कि जो सनक ऋषि हैं, ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, महेश हैं, और सब मुनि मिलके, नारद शारद यानी कि नारद जी, माँ सरस्वती, इनके साथ भगवान शेषनाग मिलके भी आपका यश नहीं गा सकते। यानी कि आपका यश इतना ज़्यादा है कि आपका यश ये सब मिलके भी नहीं गा सकते। ये श्री राम जी, श्री हनुमान जी से बोल रहे हैं। अभी आगे की पंक्तियां हैं, जम कुबेर दिगपाल जहाँ थे, कवि कोविद कही सके कहाँ थे। यानी कि यमराज, कुबेर और जो चारों दिशाओं की रक्षा करने वाले हैं वो कभी, अभी आपने सुना होगा कि कभी कभी पहुंच जाए वहां जहां पहुंचे ना रवि। ठीक है, यानी कि जहां सूरज भी नहीं पहुंच जाता, कभी वहां पहुंच जाते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये सब मिलके, कभी भी इनके साथ मिलके जो आपका यश है, जो आपका गुणगान है, वो नहीं कर सकते। आपका ये गुणगान इतना ज़्यादा हो चुका है। तो ये श्री राम जी, श्री हनुमान जी से उनकी प्रशंसा के अंदर बोल रहे हैं। अभी जो आगे की पंक्तियां हैं वो ये हैं, तुम उपकार सुग्रीविन किन्हा, राम मिलाए राजपद दिन्हा, तुम्हारो मंत्र भविष्य माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। यानी कि सबसे पहले क्या है, तुम उपकार सुग्रीविन किन्हा, यानी कि तुमने ना सुग्रीव के ऊपर ना बहुत बड़ा उपकार किया है उनको राम जी से मिलवा के। क्योंकि आपने देखा होगा जो हमारे आसपास में जो भक्त हैं, जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं, वो सब किस लिए कर रहे हैं? वो राम से मिलने के लिए कर रहे हैं। बट हनुमान जी ने राम जी से सीधा ही उसको मिलवा दिया, सुग्रीव को मिलवा दिया। ठीक है, तो बट लेकिन इसके बाद अंदर एक बात और है कि सुग्रीव जी ना मिलना नहीं चाहते थे। अब सुग्रीव जी मिलना क्यों नहीं चाहते थे? सुग्रीव जी मिलना इसलिए नहीं चाहते थे क्योंकि जो उनका भाई बलि था, ठीक है, उसको पता था कि वो, मतलब उनकी आपस में, आपको पता ही है कि जैसे युद्ध चल रहा था उनके बीच, नहीं, उनको मतलब जो राजा था वो बलि था और उसको देश से बाहर निकाल दिया गया था। ठीक है, तो वो किष्किंधा पर्वत के ऊपर रह रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसको भी खतरा होता था कि पता नहीं कब बलि मुझे मरवाने के लिए किसी को भेज दे। ठीक है, और तब जैसे ही उन्होंने देखा श्री राम को, मतलब उन्होंने देखा कि दो कोई जो बंदे हैं वो आ रहे हैं हमारी तरफ, जिन्होंने बाण टांग रखे हैं। ठीक है, धनुष बाण वो ले रखे हैं और वो हमारी तरफ आ रहे हैं। तो वो डर गया, अभी पता नहीं ये कौन है। तो उसने कहा कि मतलब हनुमान जी आप जाओ, देखो ये कौन है। क्योंकि जो राजा महाराजा होते हैं वो क्या करते हैं, अगर मान लो उन्होंने किसी को मरवाना होता है तो वो साजिश साजिश करके ही मरवाते हैं। मान लो, यानी कि अभी जैसे वो, मान लो खुद तो नहीं शायद बलि वहाँ आएंगे, बट वो किसी को भेज सकते हैं अपने थ्रू। तो जब वो वहाँ पे आए तो उन्होंने हनुमान जी को भेजा, हनुमान जी गए, हनुमान जी ने बातचीत की, उन्होंने चेक किया कि ये सच में है कौन। तो उनको तो विश्वास हो गया कि श्री राम भगवान है। ठीक है, तो वो उनको लेके आने लगे उस तरफ, वो लेके गए। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि, मतलब हनुमान जी ने सुग्रीव जी को बताया कि ये हमारी मदद भी करेंगे इसके अंदर, कि आपको आपका जो किष्किन, जो आपका जो मेन घर है, जो आपका महल है, जो आपका राज्य है, वो आपको मिल सके, और आपके भाई बलि का ये संहार कर देंगे। ठीक है, तो वहां पे फिर उसको विश्वास नहीं हुआ। उसको क्या था कि ये तो दो राजकुमार हैं, वनवासी हैं, ये क्या कर पाएंगे? वो महाबली है, उसके पास इतना बल है, तो उसका तो ये क्या ही बिगाड़ पाएंगे। बट लेकिन हनुमान जी उनकी शक्ति को पहचान गए थे। तो हनुमान जी ने उनको बताया कि सुग्रीव जी आप मेरे पे विश्वास करो, यही वो लोग हैं, यही हैं श्री राम जी, जो आपकी नैया को पार लगाएंगे। जो आप चाहते हो वो आपको यही दिलवा सकते हैं, और इस दुनिया में कोई नहीं है जो आपको दिलवाए। तो आप सोच के देखो हनुमान जी ने कितनी मेहनत की है श्री राम को, सुग्रीव को श्री राम से मिलाने के लिए। तो जो अगली पंक्तियां हैं वो ये हैं, तुम्हारो मंत्र भविष्य माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना।
यहाँ पे क्या है, जो पिछली पंक्तियाँ थी उनमें था कि उन्होंने हनुमान जी ने सुग्रीव को श्री राम से मिलवाया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उन्होंने विभीषण को भी श्री राम से मिलवाया। वो कैसे मिलवाया उसकी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। तो हुआ क्या था, जब मान लो वो सीता जी को मिलने के लिए, मतलब उनको ढूंढने के लिए, उनका पता लगाने के लिए जब वो गए थे लंका के अंदर, तो वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ पे उनको विभीषण से उनकी मुलाकात हुई। तो विभीषण ने उनको अपने थोड़े मन के विचार साझे करने स्टार्ट किए, कोई ना कोई उनकी बात मिली होगी आपस में, तो उन्होंने अपने मन के विचार साझे करने शुरू किए। तो उन्होंने बताया कि मैं यहाँ पे बड़े मतलब दम घुट के, एक तरह से दम घुटना होता है ना, तो दम घुटने की तरह मैं यहाँ पे जी रहा हूँ, क्योंकि जो ये रावण है, ये जो मैं हूँ ये वैसा नहीं है। मतलब विभीषण जी थोड़े अच्छे स्वभाव के थे, रावण का तो भी आपको पता ही है, ठीक है। तो यानी कि ये सारा दिन मतलब कुछ ना कुछ पाप करता रहता है, लोगों को कुछ ना कुछ विनाश करता रहता है। तो उस चीज़ों के लिए मैं इसको मना करता हूँ, बट ये मेरी सुनता नहीं है, ठीक है। और मेरी यहाँ पे इज्जत भी नहीं है बिल्कुल भी, यानी कि मैं बस एक वैसे ही रह रहा हूँ, यहाँ पे कोई मेरी इज्जत नहीं है, अभी मैं इसका भाई हूँ या कुछ हूँ, मतलब यहाँ पे मेरी इज्जत होती नहीं है। अगर मैं कोई अपना विचार रखता हूँ, मान लो भी ये गलत है ये सही है, तो वहाँ पे मुझे टोक दिया जाता है और मेरे विचार को माना नहीं जाता। तो विभीषण जी ने जब ये सारी बातें बताई, तो हनुमान जी ने उनको बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप सच में चाहते हो कि अच्छा हो दुनिया में, ठीक है, और आप सच में सच्चाई के साथ हो, तो आप श्री राम जी के पास चलो मेरे साथ, मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ, ठीक है। और वहाँ पे आपको एक नौकर की तरह नहीं रहना पड़ेगा, ठीक है, किसी बंदी की तरह नहीं रहना पड़ेगा, आपकी पूरी सलाह ली जाएगी, आपसे अच्छी तरह से बातचीत की जाएगी, आपको एक मित्र की तरह रखा जाएगा वहाँ पे, तो आप हमारे साथ आके रह सकते हो। तो चलो उस टाइम तो उन्होंने नहीं माना, बट लेकिन बाद में फिर रावण के साथ जो विभीषण है उनकी कोई बातचीत हुई होगी, फिर उनको वहाँ से बेइज्जती करने के बाद लंका से निकाल दिया गया। तो फिर उनको अभी राम जी के पास जाने में हिचकिचाहट भी हो रही थी, क्योंकि उसके बड़े भाई ने तो उसकी पत्नी को, श्री राम जी की पत्नी को, सीता जी को मतलब अपहरण करके रखा हुआ है, तो वो किस मुंह से जाए उनके पास कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो ये उनको थोड़ी सी शर्म आ रही थी। तो हनुमान जी ने फिर उनके साथ मिले, उनको लेके गए और श्री राम जी की शरण में लेके गए, और श्री राम जी ने उनको अपनी शरण के अंदर लिया। बाकी भी हम आगे बातचीत करते जाएंगे कि आगे क्या क्या हुआ है, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक बड़ा अच्छा लगा होगा। आज भी जो आपने चार टोटल आपने पंक्तियों से ज़्यादा आगे सुन लिया है, तो मेरे ख्याल से आपको बड़ी अच्छे से क्लैरिटी हुई होगी, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन डाउट आता है, कुछ आपने पूछना होता है, मेरे से क्वेरी करनी होती है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टा आईडी का लिंक भी रहता है, व्हाट्सएप लिंक भी रहता है, मेरे से डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और बाद में फिर हम कभी कॉल पे भी बात कर सकते हैं जब हम दोनों फ्री होंगे, ठीक है ना। तो अगर कोई बातचीत करनी हो तो आप ज़रूर मेरे से डायरेक्ट बातचीत कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना सारा प्यार दे रहे हो, ठीक है। बाकी अपने दोस्तों के साथ जो हनुमान जी को मानते हैं, जो श्री राम जी को मानते हैं, जो इनकी पूजा करते हैं, आप उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करो। और मुझे एक चीज़ ज़रूर बताना, अभी हमारा जो है, अभी शायद इस मंगलवार तक मैं आपको एक न्यू वीडियो देने वाला हूँ। अभी एक मैंने एक छोटी सी शॉर्ट्स बनाई थी, जिसके अंदर मैंने जो गणेश जी के 8 नामों का वर्णन किया था, उनमें से मैं आपको जो एक फर्स्ट नेम है उसके बारे में मैं आपको उनकी स्टोरी बताने वाला हूँ, ठीक है। वो स्टोरी शायद मैं मंगलवार को रिलीज़ करूँगा, ठीक है। तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि आप उसके लिए एक्साइटेड हैं। और जो श्री राम जी के, हनुमान जी के भक्त हैं, उनके साथ तो आपने ये वीडियो शेयर करनी है। बाकी जो किसी भी भक्ति में लगे हुए हैं उनके साथ आपने ये वीडियो शेयर करनी है, ताकि उनको भी सही नॉलेज मिल सके। और अभी जो गणेश जी की मैं एक स्टोरी बताने वाला हूँ, वो तो आपको सुन के बड़ा मज़ा आएगा। तो शेयर करना, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है, बेल आइकन दबा लेना, ताकि मंगलवार को फिर आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए कि हाँ जी वीडियो आ गई है, नहीं तो हम देखते हैं, ठीक है जी। तो बाकी आपका बड़ा धन्यवाद, ठीक है जी। जय श्री राम।